हेलो क्लास 8 के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ 40 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, सोशल साइंस के 40 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आया हूँ। आप लोग बताइएगा इसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत यानी जब भारत की आजादी हुई थी कब हुई थी, 1947 में। तो उसके बाद सबसे पहले जनगणना कब होती है, 1947 में, 1948 में, 1950 या 1951 में। तो सबसे पहले जनगणना कब होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1951। ठीक है, और इसके बाद ही हर 10 साल के बाद, ठीक है, जैसे 1951 से 10 साल आगे करेंगे तो यानी 1961, फिर 1971 से करते करते 10-10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है। लेकिन पिछले बार 2021 में होना था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पे लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। ठीक है, किस महादेश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे तो ये आया था कहां से, ब्रिटेन से आया था। ब्रिटेन कहां का है, यूरोप का है, अफ्रीका का है, एशिया का है, या फिर अमेरिका दक्षिण अमेरिका का है। तो बोलेंगे यूरोप का, यूरोप का ही एक देश है ना ब्रिटेन, और वहीं से क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आता है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां लिखा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध आखिर कब हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, आप सभी को पता है। तो कब हुआ था, 1755 में, 1757 में, 1964 में, या फिर 1857 में। तो 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में हुआ था। आप सभी को बताना कि 1857 में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है भारत में पहला चाय बागान कहां लगाया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो चाय बागान है वो कहां पे लगाया गया था, क्या वो बंगाल में लगाया गया था, क्या वो असम में लगाया गया था, क्या वो महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब में। तो बोलेंगे असम में। ठीक है, असम आज के समय में भी क्या है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो असम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है झारखंड के किस, ठीक है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, ठीक है, उली हातू नामक गांव में हुआ था। किसका, चांद का, ठीक है, नीलांबर का, बिरसा मुंडा, या फिर लुबिया मांझी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिरसा मुंडा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे लिखा हुआ है भारत में पहली, ठीक है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहां स्थापित हुई थी। आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है कहां स्थापित हुई थी, सूरत में, मद्रास में, बंबई में, बंगाल में। तो क्या बोलेंगे, बंबई में। ठीक है, बंबई, उस समय बंबई बोला जाता था, अभी इसको मुंबई बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, कौन था, डलहौजी था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड रिपन था, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। ठीक है, यह भी कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है, कब किया था अंग्रेजों ने, 1857 में किया, 1901 में, 1905 में, या फिर 1942 में। तो 1905 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1905। ठीक है, और इसी समय स्वदेशी आंदोलन भी शुरुआत होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कई बार बताया जा चुका नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो कौन है, पेट्रोल है, जल है, कोयला है, या फिर प्राकृतिक गैस है। ठीक है, सर थोड़ा दरवाजा बंद कर दीजिए, आवाज आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा नॉइस को आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बगल में काम चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग का आवाज आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जल, जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, बाकी सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जल नवीकरणीय क्यों है, क्योंकि इसकी पूर्ति बार बार हो जाती है ना, बारिश वगैरह होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। ये क्वेश्चन ना आप लोग को 9th और 10th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लाल मिट्टी में होती है, लेटराइट मृदा में होती है, जलोढ़ मृदा में, या फिर काली मृदा में। ठीक है, तो कपास की खेती काली मृदा में होती है। ठीक है, काली मृदा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए, जलग्रह किसे कहते हैं, बहुत ही आसान सवाल। जलग्रह आखिर कहेंगे किसको, क्या वो सूर्य को, समुद्र को कहेंगे, समुद्र को ग्रह तो नहीं है ना, चंद्रमा को कहेंगे, पृथ्वी को कहेंगे, शुक्र को कहेंगे। तो बोलेंगे पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में जल ही जल है ना, बहुत सारा जल है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जल ग्रह बोलते हैं। इसको हम नील ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा नीला नीला भी दिखता है ज्यादा जल होने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। तिलैया डैम आप लोग गए कि नहीं घूमने के लिए, आप लोग बताइए, जो जो तिलैया डैम गया कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, आखिर तिलैया डैम कहां पर है। तो तिलैया डैम झारखंड में ही है।
कोडरमा जिले में पड़ता है, ठीक है, झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? ये भी पिछले बार बताया गया था ना, कहां पर स्थित है? गोमिया में है, धनबाद में है, घाटशिला में है, सिंदरी में है। कहां पर है? तो घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ? डॉक्टर BR अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर उड़ीसा में? ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश तो देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे कैसे हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र लिखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र टिक करेंगे क्योंकि उनका ज्यादातर जो समय है महाराष्ट्र में ही गुजरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। महिला हो पुरुष हो, सभी का जो न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए वोट देने के लिए? तो वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए 18 वर्ष। ठीक है, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी को 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तभी उसको वोट देने का अधिकार मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है झारखंड विधानसभा को चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? कोई सभी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सभी जो चुनाव होता है ना 5 साल के अंतराल में होता है। ठीक है, 5 साल के अंतराल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने बार आप लोगों को ये सब बताया गया ना, 6, 8, 14 या फिर 16? कितना? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे देखिए भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, अगर किसी का मौलिक अधिकार का भी क्या होता है एक तरीके से हनन होता है तो कहां जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहां पे? दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, बंबई में है या फिर कलकत्ता में? तो यहाँ पर दिल्ली टिक करेंगे। हालांकि है कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ए मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है, ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी थी? किसने लिखी थी ये? क्या वो महात्मा गांधी ने लिखा था या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, भरत व्यास या फिर मोहम्मद इकबाल? तो ए मालिक तेरे बंदे हम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, भरत व्यास। ठीक है, पंडित भरत व्यास, इसका पूरा नाम क्या है? पंडित भरत व्यास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर लिखा हुआ है योग आसन किस अवस्था में करना चाहिए? ये भी हाल फिलहाल में आप लोगों को बताया गया था। योग आसन, योगा वगैरह कब करना चाहिए? बाल अवस्था है ना, बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड यानी कि बचपन में करना चाहिए, युवा अवस्था यानी यंग एज में करना चाहिए जब जवान हो तब, या फिर वृद्धावस्था जब बूढ़े हो जाओ तब करना चाहिए, या फिर इनमें से सभी अवस्थाओं में? तो क्या बोलेंगे? इनमें से सभी अवस्था में, है ना, कभी भी कर सकता है ना योगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ये 20 क्वेश्चन हो गया, इसमें से कितना सेवा आप लोग बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला 20 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। चलिए सब यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? अभी भी हम लोगों ने देखा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1757 में होता। तब ये बताइए सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? मद्रास का था, बंबई का था, बंगाल का था या फिर दिल्ली का था? तो कहां का था? ये बंगाल का था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता है ना, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन 9th और 10th में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 10th में तो आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की, वह कौन सा स्थान था? ठीक है, तो वो कौन सा स्थान था? रामगढ़ था, चंपारण था, रांची था या फिर गया था? तो वो चंपारण था। ठीक है, चंपारण बिहार में पड़ता है और यहां पर है ना जो नील की खेती कर रहे थे किसान, उनके समर्थन में गांधी जी ने 1917 में आंदोलन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ झारखंड का बिरहोर है, क्या है? बिरहोर क्या है? जनजाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति है, सामान्य जाति है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? एक जनजाति। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ट्राइबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्राइबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, है ना। यहां पे लिखा हुआ है झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का क्या अर्थ है? ये भी हाल फिलहाल में आप लोगों को बताया गया था। दीकू शब्द का क्या अर्थ है? क्या ये सभ्य व्यक्ति है, बाहरी लोग है, धार्मिक लोग है या फिर डायन है? ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाहरी लोग। जो आदिवासी लोग जो थे ना खास करके झारखंड में, झारखंड की बात, झारखंड में आदिवासी लोग बहुत सारे रहते हैं। तो दीकू शब्द का इस्तेमाल करते थे बाहरी लोग, जो खास करके ना आदिवासियों को परेशान किया करते थे, उनका शोषण किया करते थे, उनको दीकू बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। यहां पे देखिए लिखा हुआ है संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? कब हुआ था? 1953 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1853, 1855, 1857 या फिर 1875? तो कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है, 1855
55। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 86 में लिखा हुआ टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे, बहुत बार पूछा गया सवाल। असम का, मैसूर का, अवध का, कानपुर का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी बोला जाता है, आप सभी को बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ये भी सवाल आप लोगों को पूछा गया ना, थोड़ा अलग तरीके से सवाल था, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, ठीक है। तो झारखंड के जो माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, हॉकी, ठीक है। हॉकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए 88 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, जन्म क्या है, स्वराज यानी कि जो आजादी है ना, एक तरीके से ये मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था ये, महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर लाला हरदयाल ने कहा था। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चीनी उद्योग, ठीक है। चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या, चीनी किससे बनता है, बांस से बनता है, गन्ना से बनता है, कपास से, सूर्यमुखी से बनता है। तो बोलेंगे गन्ना से बनता है, ठीक है। तो गन्ना क्या है कि मुख्य कच्चा माल है किस चीनी बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सभी आप सभी को क्या करना है, सभी याद कर लेना है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है, यह भी आप लोग को बताया गया है। कोडरमा में है, पलामू में है, गढ़वा में है, या फिर लातेहार में। तो बोलेंगे लातेहार में, ये भी आप लोग को बताया गया था। पहले पलामू में पड़ता था लेकिन अभी लातेहार में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये भी हाल फिलहाल में ही बताया गया था आप लोग को। आप लोग सभी वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते, सभी वीडियो देखना है, तभी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है। बताइए 11 जुलाई को, 11 सितंबर को, 11 नवंबर को, 1 दिसंबर को। तो 11 जुलाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। झारखंड में अबरख का उत्पादन मुख्य रूप से नहीं होता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं होता है, ठीक है। अब बोलेंगे अबरख का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, तो कोडरमा में होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां नहीं होता है, कोडरमा, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पलामू में नहीं होता है, ठीक है। बाकी जगह में तो होता है, मतलब कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में होता है। कोडरमा तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पलामू में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग कोडरमा पलामू को ही टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्या लिखा हुआ है कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है, कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टान, अग्नीय चट्टान, कायांतरित चट्टान, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन ये जो है ना, आप लोग को 10th क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ किसमें, अवसादी चट्टान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च, ठीक है, संवैधानिक पद है, ठीक है। संवैधानिक पद, सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है, मुख्य न्यायाधीश का है। तो बोलेंगे राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को सही हुआ होगा ना। राष्ट्रपति को सर्वोच्च संवैधानिक पद कहा जाता है, प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। हालांकि भले सबसे ऊंचा पद संविधान के अनुसार सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर है, जो शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए, और भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का भी नाम बता दीजिए और सीधा प्रधानमंत्री का भी नाम बता दीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों का, कितने प्रतिशत, ये भी कई बार पूछा गया है। 24%, 26%, 28% या फिर 32%। तो क्या बोलेंगे, 26%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, ठीक है। बताइए 3 वर्ष से 14 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 5 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष से 21 वर्ष। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए लिखा हुआ है इनमें से कौन भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। 21वां उच्च न्यायालय कौन सा है, केरल उच्च न्यायालय है, ठीक है, उत्तरांचल उच्च न्यायालय है, झारखंड उच्च न्यायालय है, या फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। यानी कि 21वां जो बनाया गया था, इससे पहले 20वां उच्च न्यायालय बन चुका था। 21वां उच्च न्यायालय कहां बनाया गया था, तो वो है ना झारखंड में बनाया गया था। तो झारखंड उच्च न्यायालय बिल्कुल सही उत्तर होगा। कब बनाया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया था, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, जब झारखंड को अलग किया गया था बिहार से ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। यहाँ पे देखिए झारखंड में
झारखंड में कितने अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? झारखंड में कितने अनुसूचित जनजाति निवास करती है? 28, 30, 32, 36। ये भी कई बार आप लोगों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, यानी कि 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, ये भी अब हाल फिलहाल में पूछा गया था ना, स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त, है ना, मेमोरी पावर, ठीक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? कौन सा आसन करना चाहिए? यहाँ देखिए, है ना, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है, याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन सा आसन? पद्मासन, शीर्षासन, ठीक है, झूलासन या फिर पवन मुक्तासन, ठीक है। तो कौन सा शीर्षासन आप लोगों को बताया गया था? ऑप्शन नंबर 20, है ना, सिर के बल खड़े होने वाला शीर्षासन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था, अमेरिका में हुआ था या फिर ब्रिटेन में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, यूगोस्लाविया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। चलिए अब बताइए आप लोग का इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है? ठीक है, आज का क्वेश्चन कैसा था? हार्ड था, डिफिकल्ट था या फिर आसान था? ये भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइएगा। थोड़ा शोरगुल हो रहा होगा ना, काम थोड़ा चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, आप लोग को एक चीज और आप लोग को बताना था। आप लोग को ये बताना है कि आप लोगों के लिए क्या आ चुका है? आप लोग के लिए बैच आ चुका है क्लास 10th। अब क्लास 9th में आप लोग जाएंगे, है ना, तो क्लास 9th के लिए प्रयास बैच आ चुका है, ठीक है। क्लास 9th के लिए आप लोग के लिए प्रयास बैच आ चुका है। 499 रुपए इसका कीमत है, ज्यादा कीमत नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। पूरा साल भर का है, सभी सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, शुरू से लेकर के। जैसे कि अभी लास्ट में आने पे क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अब शुरू से पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।